बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सैयद तस्नीम दशा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके सामने आज आपको बताते हैं कि सदर आरिफ अलवी का 5 साल का जो टन्योर तो ख़त्म होने को है। अब उन पर जो प्रेशर था वो आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट यानी उनकी तरफ से भी काफ़ी जो प्रेशर था, जो उनसे वो मिलने भी गए थे, उनको उन्होंने काफ़ी डायरेक्शंस भी दी जो गैर आईनी थी, जिन पर उन्होंने बोला कि मैं ऐसे फैसले नहीं दे सकता क्योंकि मैं अब इधर मेरा टर्न्योर खत्म होने वाला है। तो अगर कोई नया सदर आता है तो आप उससे करवा लें, क्योंकि मैंने तो आइन और कानून के मुताबिक जो अपना सदर को हक है मैंने वो फैसले देने हैं, जिस पर ये सारे वापस आके उन्होंने बोला ठीक है आप जब सदर नहीं रहेंगे तो फिर भी हो सकता है हम आपके ऊपर कुछ ऐसे गैर आईनी इल्जामात लगाकर आपकी भी गिरफ्तारी कर लें। जिस पर उन्होंने बोला कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है क्योंकि मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, ना मैं करूंगा। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर आप मुझको बाद में भी पकड़ना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, मगर मैं कोई भी गैर आईनी फैसला नहीं करूंगा। क्योंकि पहले भी आपने वो जो जेली सिग्नेचर करवा कर जो अपना कोर्ट्स बनाई है और फौजी एक्ट की कोर्ट्स और जो गैर आईनी तौर पर मेरे सिग्नेचर करवा कर आपने बनाई है, मैं उनको भी मैंने बता दिया है, तो मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं किताब बंदियाल साहब ने भी जो 14 महीने जो चीफ जस्टिस हो रहे हैं उन्होंने भी कोई ऐसा फैसला नहीं दिया। अभी उन्होंने एक फैसला दिया जो 32 सफात पर मुश्तमिल है और वो जो है पीडीएम के लिए भी बड़ा खतरनाक है कि अगर इमरान खान साहब नायल हो जाते हैं तो शाहाना के केस में, गड़ी चोरी के केस में जो उन पर गलत किस्म का इल्जाम लगाया है, तो इस पर जो आप देखते हैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इन सब ने भी जो गाड़ियां और गड़ियां खाई हैं वो भी उसी आर्टिकल के अंदर आकर उन पर भी वही फैसले मुसल्लत करके इनको भी नायल कर दिया जाएगा। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर उसने भी अभी फैसला कर लिया। आप देख सकते हैं कि पकड़ दकड़ का सिलसिला अभी पीपल पार्टी पर भी जारी है, उधर भी उसने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। वो कहता है कि अगर मेरी कोई बात नहीं मानेगा तो मैं फिर जाहिर है अपने तौर तरीके के साथ जो अपनी पार्लियामेंट के लोग हैं मैं खुद उनको लेकर आऊंगा और उन लोगों को लाऊंगा जो हमारी अपना एस्टेब्लिशमेंट के साथ शाना बिशाना खड़े हो, जो अगर हम लेकर आते हैं बाद में हमारी मुखालफत करते हो तो हमें ऐसे सियासतदान नहीं चाहिए। अभी आप देखें कि पीपल पार्टी भी आगे आगे भाग रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है उसने भी अपना एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ 1-2 बयान दिए, जैसे कि आपने सुना होगा। अब जो है ना बेसिकली जो आसिफ अली जरदारी ने अंदर से पैगाम इमरान खान को भेजा था कि उसको पता था कि जब नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनने से इनकार किया तो उसका पैगाम इमरान खान को जाता है, जिसका जनरल आसिम मुनीर को पता चलता है। और उसने देखा कि ये तो अंदर से अपना चेयरमैन पीटीआई को अभी भी अंदर से ये हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अपना जो शहबाज शरीफ ने उनको बताया तो जिस पर आसिम मुनीर उन्होंने सोचा कि हम आसिफ अली जरदारी की तरफ भी बढ़ते हैं। अभी आप देख लें नैब पीपल पार्टी के डिफरेंट घरों में जो उनके मिनिस्टर्स हैं, उनके जो एक्स हैं, उनके घरों में जाकर भी उधर से भी वो पैसा बरामद कर रहे हैं, बल्कि उनको भी उन्होंने पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया। अब शहबाज शरीफ भी इधर बैठा हुआ है, वो कहता है जी मैं बीमार हूं, मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। आप देखें जैसे ही हुकूमत खत्म होती है इनकी अपॉइंटमेंट भी डॉक्टरों के पास आ जाती हैं, ये लंदन भाग आते हैं, ये इधर आकर आराम से रुक जाते हैं और इधर फिर कहते हैं जी मैं बीमार हो चुका हूं, मेरी अपॉइंटमेंट है। साकडार भी कहता है जी कि मेरी भी अपॉइंटमेंट है, उसका बेटा भी इधर घूम रहा है। ये सब जितने भी चोर और डाकू हैं अभी हसन नवाज ऑफिस में बैठकर सिर्फ देख रहे हैं और ऐसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जी वो जी नवाज शरीफ जी जा रहा है, नवाज शरीफ जी आ रहा है, ना नवाज शरीफ ने जाना है, बल्कि ये भी सारे इधर भाग गए। अब मरियम नवाज उधर अकेली बैठी हुई है और हमजा कुकड़ी बैठा हुआ है। वो देख रहे हैं कि करें तो क्या करें, क्योंकि सियासत का जो है ना अभी बुरा हाल है। क्योंकि स्टेब्लिशमेंट के आगे जाहिर है कोई पार्टी भी खड़ा होने को तैयार नहीं है और ये इन सब को देख रही है कि करें तो क्या करें। जो मोशत का बुरा हाल साख डाल करके उधर से भागे। आपने पता है कि आज अनवारुल हक काकड़ ने भी बोला है कि महंगाई हो गई है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है। उसको आदमी पूछे कि ये जो आप लफ्ज बोलते हैं महंगाई हो गई है तो कोई बात नहीं, क्या हुआ, नो प्रॉब्लम, ये ठीक नहीं है। पाकिस्तान की कौम की चीखें निकल चुकी हैं, पेट्रोल, चीनी, आटा, इस तरह आप जो भी किसी चीज को भी खरीदने जाते हैं आप देखें कि उसकी प्राइस जो है डबल ट्रिपल से भी ज्यादा हो चुकी है। और अनवारुल हक काकड़ कह रहा है कि फिर क्या हुआ अगर जनाब प्राइस ऊपर चली गया, नो प्रॉब्लम, पेट्रोल की चली गया फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो इधर पैसा लेकर भाग गए हैं, वो उधर अपना जनरल आसिम मुनीर के हाथों में खेल रहा है। तो प्रॉब्लम है उन गरीब आवाम को, उन गरीब लोगों को जिन्होंने इनको वोट दिए हैं और इनको कामयाब किया है, मगर कामयाब करने के बाद भी इन्होंने कौम और अवाम के साथ पिछले 75 साल से ये धोखे कर रहे हैं
और मुल्क ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। अभी ताब बंदियाल साहब से पूछते हैं कि आप फैसला क्यों नहीं देते, आपने फैसले देने में ताखीर क्यों की? क्योंकि आपने कह लें कि आपने ज्यादती किया बेसिकली। उन 14 मासूमैन जो मॉडल टाउन में कत्ल हुए, जिले शाह का कत्ल, अरशद शरीफ का कत्ल, इमरान रियाज खान गायब है, आपने इन सब जितने भी ये शहीद हैं या गायब हैं, इन सब के साथ आपने जो उन्होंने हकीकी आज़ादी की जंग लड़ी, आपने एज ए चीफ जस्टिस उनके साथ भी ज्यादती की, क्योंकि आपने बुज़दिली का मुजाहरा किया। अगर आप दिलेरी के मुजाहरे करते तो किसी सूरत में भी जनरल आसम या फैसल नसीर या कोई भी ऐसा स्टैब्लिशमेंट का कोई आदमी भी इस तरह ना तो स्टेप फॉरवर्ड कर सकता था, ना कदम आगे बढ़ा सकता था, और ना ही किसी को इस तरह वो डरा धमकाकर फैसले ले सकते थे। क्योंकि आपकी बुज़दिली जब उन्होंने देखी तो फिर उन्होंने भी फैसला किया कि इन चीफ जस्टिस जो हैं इनको भी डंडा दिखाओ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डीसीओ इस्लामाबाद और आईजी को भी जब चीफ जस्टिस ने अपना हाई कोर्ट में तलब किया तो उन दोनों ने भी आने से इनकार कर दिया कि जाएं, हम नहीं आते। उस पर आप देख लें कि जस्टिस खामोशी के साथ बैठ गया। जाहिर है आपको भी पता है कि उनके पीछे कौन सी पावर है, कौन सी ताकत है जो इनको ये अल्फाज कहने पर मजबूर करती है कि आप आगे से चीफ जस्टिस को भी उसको भी ललकरें कि हम नहीं आ रहे, आपने जो करना है कर लें। तो इस तरह वो फिर खामोश हो गया। जाहिर है आईनी फैसला वो देते हैं, आईनी फैसले की कोई वैल्यू नहीं है, गैर आईनी फैसला वो जबरदस्ती लेते हैं और कौम के ऊपर मुसलत कर देते हैं। ये जब तरीके चलते हैं पाकिस्तान के अंदर तो फिर आपको पता है कि मुर्शद का तो बुरा हाल होगा। डॉलर 318 पर चला गया। अभी वो कहते हैं जी ये तो 300 पता नहीं 40 50 से भी शायद 400 से भी ऊपर चला जाए। मगर ये जो चोर और डाकू इधर भाग कर आए हुए हैं इनको कोई फिक्र नहीं है, इनको कुछ भी नहीं है, गाड़ियों में मजे से घूम रहे हैं। पाकिस्तान IMF का सारा पैसा लेकर इधर आ रहे हैं। आप देखें हसन नवाज के ऑफिस में क्या क्या लग रहे होते हैं, शहबाज शरीफ सब, और ये लंदन में रह रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम के ऊपर जब इनको मुसलत किया गया तो उनका बुरा हाल कर कर दोबारा मुझे खुद नवाज शरीफ ने बोला था कि पाकिस्तानी कौम को चाहिए था कि इमरान खान को गिरेबान से पकड़कर बाहर निकाल लेते, मगर उन्होंने नहीं निकाला। तो अब मैं पाकिस्तानी कौम से, नवाज शरीफ ने मुझे बोला कि खुद बदला लूंगा कि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया और मैं इनको भूख में मारूंगा। ये मैं खुद गवाह हूं इस चीज का कि मुझे मियां नवाज शरीफ ने ये बात बोली जब मैं उनका तर्जमान था लंदन में PMLN का। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये 3 दफा का वजीर आजम अपनी कौम से बदला लेना चाहता है। मगर आप देखें कि हालात ने, वक्त ने यह साबित कर दिया कि इस वजीर आजम ने, एक्स वजीर आजम ने अपने भाई को मुसल्लत करके पैसे लगाकर कौम से किस तरह गद्दारी की और उनसे बदला कैसे लिया कि उनको भूख और अफलास में इस तरह मारा कि महंगाई का जो बम इन्होंने इस कौम के ऊपर फोड़ा, उससे देखें गरीब अवाम खुदकशियां कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही। कोई कहते हैं कि हमारे पास खाना है, कोई कुछ कहते हैं हमारे पास खाना नहीं है। जो इमाम मस्जिद अजाने देते हैं मस्जिदों के अंदर, उनको वो लिखकर पेपर पर देते हैं कि कभी हमारे पास एक वक्त का खाना होता है, कभी मौलाना साहब हमारे पास खाना नहीं होता। ये तो इमाम मस्जिदों के साथ भी बेचारे जो सफेद पोश लोग हैं वो भी उनको पैगाम दे रहे हैं। मगर इधर अपना जनरल असम्बली साहब को भी ये देखना पड़ेगा कि मुर्शिद का पहले आप हाल ठीक करें। जब तक मुर्शिद पर आप काबू नहीं डालेंगे, जैसे आपने मुल्की हालात पैदा किए हुए हैं, कोई भी ज़र मुबादला, कोई भी बिजनेसमैन उधर जाकर किसी किस्म की भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। क्योंकि आपने उधर तो एक मिनी मार्शल लगाया हुआ है, लोग इधर से भाग रहे हैं। रोजाना जो एवरेज है पासपोर्ट, 50,000 पासपोर्ट रोजाना पाकिस्तान में बन रहे हैं, लोग अप्लाई कर रहे हैं। वो लोग उधर से ईरान, इराक, इधर उधर भाग रहे हैं। उसकी वजह है कि उनको पता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर डार्क है, पाकिस्तान में किसी किस्म का भी एम्प्लॉयज नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इधर हमें रहने का फायदा नहीं है। लोगों ने डिग्रियां हाथ में उठा रखी हैं, उनको फाड़ रहे हैं क्योंकि जॉब तो है नहीं है। और आप देखें कि जो तलीम का सिलसिला वो इतना महंगा हो चुका है कि उनको पढ़ने के लिए भी अपनी जमीन और घरों की चीजें बेचकर वो पढ़ना पड़ता है। जब उनके पास डिग्री आती है तो वो किसी किस्म की भी जॉब अप्लाई करते हैं तो उनको किसी किस्म की भी जॉब नहीं मिलती, बल्कि टाइम गुजरता जाता है और उनकी एज भी ज्यादा हो जाती है और वही डिग्री वो आखिर में उसको आग में फेंक देते हैं जिस पर उन्होंने अपना 12-14 साल अपना लाइफ का एक खूबसूरत हिस्सा लगाया होता है। उसके बाद भी उनको किसी किस्म की एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। आप देखें कि जो कश्तियां जो यूनान से आकर इटली के जो समंदर में डूबी, उसमें देखें कि ज्यादा तादाद जो है डॉक्टरों, वकीलों और इंजीनियर्स की थी जो पाकिस्तान से भागकर कश्तियों के जरिए इटली की तरफ आ रहे थे और वो डूबकर उधर ही उस समुद्र की लहरों का निशाना बने,
उनके साथ ही बह गए और मौत की वादी में चले गए। ये तो हालात हैं इस मुल्क के। और इधर भी ओवरसीज कम्युनिटी में भी आप देखें कि लोग बोलते हैं इमरान खान के हक में, बोलते हैं, जबरदस्त बोलते हैं, अपना टाइम निकाल कर जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ताकि पार्लियामेंटेरियन जो इधर बैठे हुए हैं, सफाक लोग जो उनकी प्रोटेस्ट है वो देखते हैं, सुनते हैं, मगर उस पर अमल पैरा नहीं होते। तो फिर वो बार बार जाते हैं, मगर आगे से कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये कंट्री, आप जितने भी प्रोटेस्ट करें आपका हक बनता है, मगर उन पर किसी किस्म का भी कोई अमल पैरा नहीं होते, क्योंकि पूरी कौम का एक अवामी लीडर चेयरमैन इमरान खान, उसको बिहाइंड बार किया हुआ है। चौधरी परवेज 76 ईयर ओल्ड हैं, उनको भी अटक जेल में बंद किया हुआ है कि या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बोले कि हमने इमरान खान का साथ नहीं देना, छोड़ दिया है, तो हम आपके बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो हम आपसे वही बदले लेंगे। आपको बोला था कि आप PMLN के साथ मिलें, PDM का हिस्सा बने, मगर आपने इमरान खान को चूज किया और आपको उन्होंने CM बनाया और आपने हमारी मुखालफत की, जिसकी वजह से अपना चौधरी परवेज को भी सख्त टाइम दिया जा रहा है, मगर वो भी इस उम्र में भी डटे हुए हैं और अटक जेल में इमरान खान के साथ बंद है। अब इमरान खान साहब भी अंदर बैठे, उनमें भी कौम को पैगाम देते हैं कि देखे मैं झुका नहीं, देखे मैं डरा नहीं, देखे मैं इन वक्त के फिरौनों का मुकाबला कर रहा हूं, देखें आप घबराएं नहीं, देखें मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा इन सब को मैं लपेट लूंगा, ये जैसे ही मुझे बाहर निकालेंगे मैं पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ इंशाल्लाह अपनी सुनामी को लेकर आगे जाऊंगा। और ये सब जितने भी जर्नैल हैं, ये PDM है जो जबरदस्ती इन कौम के ऊपर इनको मुसल्लत किया गया है, इंशाल्लाह ताला ये मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अभी ये सब अपनी ताकत का गैर तौर पर इस्तेमाल करके इन्होंने मुझे जेल के अंदर बंद किया हुआ है, ना तो कोई घड़ी चुराई है, ना किसी किस्म का को मैंने फ्रॉड किया। आप देखें जो भी केस किसी अदालत में लगता है उनको पता चल जाता है कि ये एक जैली केस है, और जज भी सोचते हैं कि हम इमरान खान साहब को अभी बरी कर दें, मगर जैसे ही इन जर्नैलों का प्रेशर जाता है, उनको बताया जाता है, डायरेक्शन दी जाती है कि हमने आपके घर वालों के कोई जरमाल बना लिया है, हम आपके घर के बाहर बैठे हैं, अगर आप फैसला देंगे हमारे खिलाफ तो हम आपके घरों के अंदर एंटर होकर आपके बीवी बच्चों, आपकी बेटियों को बालू से पकड़कर हम आपको बताएंगे कि हम आप हमारा हुक्म कैसे नहीं मानते। फिर वो जो जजेज हैं जब वो फोन पर देखते हैं कि हालात तो इस तरह बन चुके हैं कि अगर मैं इधर फैसला दूंगा तो वो मेरे बीवी बच्चों को पकड़ लेंगे, तो फिर वो और ज्यादा आगे डेट देते हैं। जैसे कि इमरान खान का वकील देखें जो अपना वो बार बार कोर्ट में जाता है, मगर जज जो है वो फिर भाग चुका है, वो कहता है जी क्या वो जी मेरी जी अपना तबीयत खराब हो गया है, मेरी वाइफ बीमार हो गई है। इस तरह के जो बहानेबाजियां की जा रही हैं और उनके वजह से ये काम को और ज्यादा लेकर जा रहे हैं ताकि इलेक्शन हो जाए, और किसी तरीके से भी हम चेयरमैन PTI इमरान खान को 1 साल तक जेल के अंदर रखें, तो उसके बाद जो हमारा जो इलेक्शन का सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा, और जो भी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट जनरल आसम मुनीर फैसल नसीर चाहेंगे वो आएगी। उसके बाद हम 5 साल उसको चलाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इन पार्टियों को जिन्होंने मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ इनको हम खत्म कर देंगे और नई पार्टियों को लेकर सामने आएंगे जो अवाम की खिदमत करे। जो जनरल आसम मुनीर के ख्यालात हैं वो ये सोच रहा है कि शायद ये सब चोर और डाकू हैं और इनको एक तरफ कर देता और मैं अपनी नई पार्टियां तश्कील देकर इस कौम की मैं खिदमत करता हूं। मगर आप देखें कि इनमें चोर और डाकू जो है आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ और मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा कुकड़ी और बिलावल भुट्टो जरदारी, ये सब मिले हुए हैं। उन्होंने मुल्क को लूटा है, इनको गिरफ्तार फिर करें, इनको पकड़कर बिहाइंड बार फेंकें। और जो एक मुहिब वतन जो इमरान खान है, अगर आप समझते हैं कि उनके मिनिस्टरों ने चोरियां डाके डाले हैं तो आप इनको पकड़ें, इस पर किसी किस्म की कोई तशवीश नहीं है। मगर इमरान खान को जो आपने बेगुनाह अंदर रखा हुआ एक गैर आईनी फैसले के तहत, इस पर कौम और ओवरसीज कम्युनिटी आपके साथ पूरी जंग करती है, आपके साथ पूरी लड़ाई करती है, आपके साथ भरपूर मजम्मत करती है कि आप इमरान खान को इंसाफ दें, इमरान खान को बाहर लेकर आएं और कानूनी तरीके के साथ इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन में सिलेक्शन ना करें, आप जितनी भी पार्टियां बनानी है बना लें, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी भी पार्टियां बनानी है आप बना लें, मगर देखना यह है कि कौन सी पार्टी जीत कर सामने आती है और कौन सी नहीं। और इंशाल्लाह ताला इस तरह जो है आप अगर आईनी तरीके के साथ जिस पार्टी को भी जो जीत कर सामने आती है उसको सामने लाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मुल्क तरक्की करेगा और इंशाल्लाह ताला कर्जा भी उतरेगा और पाकिस्तान और पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों बहनों, आपको